हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग क्लास 8 JCRT मैथ चैप्टर 4 घातांक और घात के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं घातांक और घात क्या होता है। चैप्टर का नाम है घातांक और घात। ठीक है, तो यहाँ हम लोग घातांक का बात करेंगे। तो घातांक किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई नंबर है a का पावर, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह का कोई नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घातांकीय रूप। इसको बोलते हैं घातांकीय रूप बोलते हैं। संख्या का ये घातांकीय रूप है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 100 है, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 100 का पावर 2। 1000 है, 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3। ठीक है, तो इस नंबर का ये घातांकीय रूप है। बात समझे? तो यहाँ पे दो चीज़ होता है। जो नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं आधार, और ये जो ऊपर दिख रहा है पावर, इसको पावर बोलते हैं या घातांक बोलते हैं। ये बात समझ में? तो ये घातांक के रूप होता है जिसमें आधार और घातांक होता है। ठीक, तो इसी से रिलेटेड हम लोग के लिए क्वेश्चन करते हैं, और जो भी ज़रूरतें हैं उस चीज़ को हम समझाते जाएंगे आपको। तो पहला आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर 5 का पावर 3 है। ठीक है, तो 5 का पावर 3 है, मतलब क्या करना है इसको, जितना, देखिए कोई भी नंबर का पावर जितना होता है उसको उतना बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का पावर 3 है, तो इसको आप लिखिएगा 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 25 125। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा में है -7 का पावर 3। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे -7 का पावर 3 है, तो इसको आप -7 को 3 बार गुना लिखिएगा। -7 गुने -7 गुने -7, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और ये इसको गुना करेंगे 343। ठीक है, हो गया इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा में है 1/3 का पावर -4। ओके, तो देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको। घातांक के नियम आते हैं, तो उनमें से एक आता है ये, अगर आपका a का पावर -n है तो आप इसको लिखिएगा 1/a का पावर +n। ठीक है, ये बटा में नहीं है तो ऐसे। अगर मान लीजिए बटा में है, a/b का पावर -n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको कैसे लिखिएगा? देखिए इसको पलट देना है। ठीक है, b को ऊपर ले जाना है और a को नीचे, और पावर जो होगा आपका ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही है। इसको आप लिखिए 3/1 का पावर +4। अब इसको 4 बार गुना कीजिए, और इसको भी 4 बार गुना कीजिए। इसका कितना हो जाएगा? 81, और इसका 1, तो नीचे का तो नहीं लिखते हैं, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। बोला, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको सरल करना है, फिर आपको उसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। देखिए ये जो बुक है ओरिजिनल बुक से लिया गया है। ठीक है, जो JCRT का ओरिजिनल बुक आता है वो बुक है, आप लोग उसे बुक से मिलाइएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 पहला है 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर -3 इस तरह का है। तो पहले इसको हम लोग सरल करते हैं, घातांक के रूप में लिखना है, तो घातांक के रूप में ही लाना है हम लोग को। चलिए तो क्या करते हैं, देखिए ये आपको पता है फार्मूला होता है a का पावर m इंटू a का पावर n, ये होता है a का पावर m प्लस n। अगर आपका आधार सेम है और पावर आपका अलग अलग है, ठीक है, तो आप पावर को जोड़ दीजिएगा अगर गुना में रहेगा तब। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। देखिए 3 का पावर -4 प्लस -3, बेस आधार सेम है तो पावर जोड़ दिए हैं, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, देखिए -4 और -3 -7 है ना, जुड़ जाएगा। ये आप क्या करते हैं, और एक फार्मूला देखिए a का पावर n है तो इसको लिखते हैं -n है, तो नीचे आता है तो ये पावर प्लस हो जाता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 1/3 का पावर +7, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। 2 का पावर -7 भागा 2 का पावर -8 गुणे 2 का पावर -2। तो पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आधार सेम है, पावर आपका अलग अलग है, तो इसको देखिए आपका a का पावर m भागा a का पावर n बराबर होता है a का पावर m माइनस n। भागा में रहेगा तो पावर घट जाता है, ठीक है। तो अब इसको लिखिएगा ऐसे 2 का पावर -7 और इसका माइनस कीजिएगा, ठीक है, ऐसे, और इधर 2 का पावर -2। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +8 और ये 2 का पावर -2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 1 हो जाएगा और इधर गुने 2 का पावर -2। फिर यहाँ पे देखिए आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 2 का पावर 1 प्लस -2, तो कितना हो जाएगा, ये बड़ा है ना 2, तो इस पे घट जाएगा तो 2 का पावर -1 हो जाएगा, ओके। फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, किसी का पावर -n होता है तो वो नीचे आके प्लस हो जाता है, तो इसको लिखेंगे 1/2 का पावर 1 को तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए अगर a का पावर m है और a का पावर n है, ये तो नहीं, b का पावर अगर m है, पावर अगर सेम रहता है तो जो नंबर है उसको अगर भागा में है तो भागा में लिख देंगे इस तरह से, और पूरे पे पावर लगा देंगे, ठीक है। तो इसका यूज होगा यहाँ पे, देखिए इसका उल्टा जाइए, यहाँ पे a/b का होल पावर m है तो पावर बटेगा ना, इस पर भी पावर लग गया और इस पर भी पावर लग गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 5 का पावर -4 गुने 2 का पावर -4 बटा 5 का पावर -4। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम ही है ना, तो इसको काट सकते हैं, कट गया, खत्म, बचा 2 का पावर -4, यानी इसको फिर ऐसे लिख देंगे। देखिए पावर माइनस में होता है तो नीचे ला के प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2 का पावर 4, ठीक। तो देखिए
जो बाकी क्वेश्चन है उसको लिख दिए हैं, ठीक है, सारे को सोल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे पे पावर लगा हुआ है, देखिए बटा में पूरे पावर है ना, तो बांट देते हैं दोनों पे। यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, दोनों के साथ पावर लगा देंगे। तो 1 का पावर 2 और ये 3 का पावर 2 का पावर भी 2। यहाँ पहले से पावर लगाए इसलिए ब्रैकेट लगा के लगाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 का पावर 2 यानी 1 गुने 1 तो 1 ही तो होगा। इसका हो जाएगा 3 का पावर, देखिए पावर पावर गुना होता है, लिखे हैं कि नहीं कहीं, चलिए लिख दे रहे हैं। देखिए इधर लिख दे रहे हैं a का पावर m, अगर होल पावर n है तो गुना होता है पावर पावर, a का पावर m गुने n हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4। नेक्स्ट 5 वाला देखिए, यहाँ देखिए बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो -4 का पावर 2 प्लस 7 हो जाएगा, यानी -4 का पावर कितना हो जाएगा, 9। ठीक, लेकिन यह है कि अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 का भी हम लोग पावर लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग और तोड़ेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 9। ओके, तो देखिए माइनस का पावर अगर विषम संख्या होता है, यानी कि माइनस को हम लोग जोड़ा में गुना करते हैं तो प्लस आता है, और फुट में रहता है तो माइनस आता है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, अगर जोड़ा में रहेगा तो प्लस आएगा, फुट में रहेगा तो माइनस। तो पावर तो इसका फुट में है ना, विषम में है, तो माइनस माइनस में ही आएगा, बात समझे। 8 को तो प्लस कर देगा 2 को करके, लेकिन 1 बच जाएगा, फिर माइनस बच जाएगा एक तो ये तो माइनस में आएगा। और ये पावर पावर गुना होता है, देखिए पावर पावर क्या होता है, गुना। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 18। ये बात समझ में, 18 दिख रहा है, ऐसे लिख देते हैं 2 का पावर प्लस में 18 हो गया। आंसर थोड़ा करीब में लिखना है आपको। नेक्स्ट ये वाला माते हैं, देखिए इसका तो हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी 10, 3 का पावर 2 यानी 9, और ये 2 का पावर 0 यानी 1। देखिए किसी का भी पावर 0 होता है ना, किसी का भी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 लिख देना है, आई बात समझ में। तो 1 लिख दिए, और इधर 10 का पावर 4, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और कुछ नहीं तो पावर तो 1 रहेगा, 10 का पावर 4। देखिए आधार सेम है तो पावर जुड़ता है, तो 4 10 का पावर 1 प्लस 4 कितने हो जाएगा, 11। अरे क्या लिखते रहे, 10 का पावर 5 है कि नहीं, ऐसे बात समझ में आया। आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तीसरा का पहला क्या बोला है, 2 का पावर -1, 2 का पावर -1 पावर 5 गुने 32, ठीक। तो करते हैं, देखिए इसको तो लिख ही सकते हैं, और इसको भी देखिए पावर पावर गुना होगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। और ये इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको रहने दीजिए, वैल्यू ही तो बोला है ना, मान ज्ञात करना है, मतलब पावर में नहीं बोला है, बस मान निकालना है। तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर +5, और ये 32। तो 2 का पावर 5, यानी 2 को आप 5 बार गुना कीजिए, 2 को 5 बार गुना कीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 32। तो ये भी तो 32 ही है ना, और ये 32, दोनों कट गया, बचा कितना, 1, ठीक है। इस तरह से
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए, बताएं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो 1 लिख दीजिए। इस सब को सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आना तो इस पर डिपेंड करता है ना। तो 0 पावर 0 है तो सीधा 1। इसमें भी देखिए पावर 0 है तो 1, खत्म। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है, इस पे पावर है फिर पावर है, तो पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/5 का पावर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, -2, ये तो रहेगा ब्रैकेट। और क्या बोले थे देखिए बटा में है ना, बटा में नहीं बोले थे। अच्छा चलिए इधर लिख देते हैं। अगर a/b का पावर अगर -n है, ठीक है, इधर लिख देते हैं। a/b का पावर अगर -n है तो आपको इसको लिखना है b/a का पावर +n। ठीक, इसको पलट दीजिएगा ना तो पावर प्लस हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो 5/3 का पावर क्या हो जाएगा, +2। अब 5 को आप 2 बार गुना कीजिए, यानी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 3 × 3, यानी आपका आएगा 25/9। ठीक है, तो आंसर मिला लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, बोला है कि यदि इतना बराबर इतना है तो ये निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला यदि इतना बराबर इतना है तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि यदि ये इतना बराबर इतना है तो n का मान आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे सर। ये आपका आधार सेम है और भागा में है। ठीक है, तो भागा मतलब इसको आप बट्टा में लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे बट्टा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही चीज़ है। तो भागा जो है वो पावर माइनस हो जाएगा, यानी 6n -2 हो जाएगा, और इधर बराबर 6⁻³ है। तो ये क्या हो जाएगा, 6⁻⁻ +3 और 2 बराबर 6⁻3। ओके, एक चीज़ याद रखिए, अगर बेस ऐसे है, अगर बेस सेम रहेगा, ठीक है, अगर इस तरह के है, यहाँ आपका सेम रहेगा बराबर में और ये दोनों भी बराबर रहेगा तो पावर भी बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बराबर दोनों तभी होगा जब यहाँ और यहाँ दोनों बराबर होगा, तभी आएगा। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 है और इधर आपका 2 का पावर कुछ रखेंगे, तो 2 का पावर आपको यहाँ 3 ही रखना पड़ेगा, तभी ना वैल्यू 8 आएगा। जैसे इसका 8 आया तो इसका भी तो 8 ही होना चाहिए ना, तभी ना बराबर होगा। बात समझे, यहाँ सेम है तो पावर भी आपका सेम ही होना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों सेम है तो n+2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। n+2 बराबर 3, मतलब कि ये और ये बराबर होगा, तब n का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3 - 2 1। ठीक है, तो n का वैल्यू 1 हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 5 पे। चलिए इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या बोला है, 3/2 का पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9, इधर लिख देते हैं 4/9 का पावर -2 प्राप्त हो, -2। ठीक है, तो इसको आप किस संख्या से भाग दीजिएगा। मान लीजिए हम लोग x नंबर से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम x से भाग देंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, इतना। तो x है क्या वो पता करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
तो आप एक चीज़ जान लिया, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू ऐसे है, ऐसे रहने देते हैं। ये भागा में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये पलट जाएगा। ठीक है, लीजिए लिख दिए, ये पलट गया। और इधर 4/9 का पावर -2, ये वाला उधर जाके गुना हो जाएगा, ये वाला इधर आके भागा हो जाएगा। ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 3/2 का पावर -3, ये पूरा पार्ट इधर आके भागा हो जाएगा। ठीक है, 4/9 का पावर -2, और ये वाला उधर नीचे ये है ना, तो भागा में है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा। मतलब कि देखिए ये इधर आया तो इधर 1 को छोड़ के गया है, फिर ये उधर चला गया। बात समझे? मतलब कि देखिए एक स्टेप बढ़ा दे के ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, बचा 1, फिर ये उधर जाके 1 के साथ गुना हो गया तो x हो गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में रखना होगा। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 3/2 है, यहाँ आपका 4/9 है। अच्छा चलिए इसको हम क्या करते हैं, गुना में चेंज करते हैं। इसको रहने दीजिए, इसे भागा को गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये उलट जाएगा। ठीक है, यानी 9/4 का पावर -2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देखिए भागा को गुना में चेंज करते हैं ना, तो नीचे वाला ऊपर चल जाए, ऊपर वाला नीचे, पावर वही रहेगा -2 ही। ठीक है, अब देखिए क्या होगा सर, यहाँ पे आधार जो है 3/2 है, और यहाँ पे आधार आपका 9/4 है, तो बराबर नहीं है, तो सॉल्व तो नहीं होगा। इसको बराबर करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर 2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर ऊपर में भी पावर है -2, तो पावर पावर गुना हो जाता है। अच्छा इसका पावर कितना था, -3, 3/2 का पावर -3 गुने इसका क्या हो जाएगा, 3/2 का पावर -4 बराबर x। ओके, देखिए आधार सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो -3 और -4 इधर लिख दें, -3 और -4 कितने हो जाएगा, -7 हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, और ये x, आप इसको x को इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है तो इधर और उधर बराबर ही लिखेगा। इसको लिख सकते हैं, देखिए ये पावर माइनस में है तो यहाँ बताए थे ना, चलिए हटा दिए हैं। a/b का पावर अगर माइनस में रहता है तो इसको पलट दीजिएगा, तो ये प्लस बन जाता है पावर। ठीक, तो इसको आप पलट दीजिएगा तो 2/3 का पावर +7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए 2/9 का पावर 3, 2/9 का पावर -6 बराबर 2/9 का पावर 2x - 1। ठीक है, इस तरह से तो x का वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, x का वैल्यू पता कीजिए। तो करते हैं पता। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, आधार सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो 2/9 का पावर कितना हो जाएगा, 3, और ये -6, -3 हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं एक बार, 3 + -6 बराबर इधर 2/9 का पावर 2x - 1। तो 2/9 का पावर कितना हो जाएगा, -3, इसमें घटेगा ना, 6 में 3 जगह 3, और ये इसका 6 माइनस, फिर 2/9 का पावर 2x - 1। यहाँ देखिए आधार सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा,
ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, यानी -3 बराबर क्या हो जाएगा 2x - 1। ठीक, इस -1 को इधर ले आइए तो +1 बन जाएगा। -3 + 1 बराबर 2x, ये हो जाएगा -2 बराबर 2x। काट दीजिए, 2 2 कट गया यानी 1, तो -1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। बोला कि यदि इतना बराबर इतना है, ठीक है, तो n का मान निकालिए, ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आधार सेम है ना, तो पावर जुड़ेगा। 2 का पावर n + 6 बटा 2 का पावर -3 बराबर 2 का पावर 18। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आधार सेम है तो पावर भागा में है तो क्या होता है, पावर घटता है, गुना में था तो जुड़ता है। देखिए जोड़े ना, गुना में था तो पावर जोड़ दिए, और अब ये दोनों को देखिए भागा में है तो पावर घटेगा, तो घटेगा पहले से घटा हुआ है और घटा देंगे तो प्लस बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 का पावर n + 6, और ये माइनस फिर माइनस, समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो लिख दे +3 बराबर 2 का पावर 18। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 2 का पावर n + 9, इधर हो गया 2 का पावर 18। यहाँ देखिए फिर आधार से हमें तो पावर को बराबर होना पड़ेगा, यानी n + 9 बराबर 18 होना पड़ेगा, यानी n का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 18 में घटा दिए 9 को 9 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से 7वां हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें सब में x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालते हैं पहला में। तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, अगर ये दोनों सेम हो जाता तो पावर को इक्वल लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 4/9 या 2/3 है तो सेम नहीं है। ठीक है, या तो आप इसको 4/9 कीजिए या फिर इसको 2/3 कीजिए, आसान आपको वही वाला लगेगा। चलिए तो वही वाला आपको कर देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं। देखिए स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी पावर कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 1 तो होता ही है। अब देखिए सेम हो गया पावर, तो आधार सेम हो गया तो पावर भी तो बराबर होगा ना, इसलिए x - 7 बराबर 1, यानी x बराबर कितने हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 1 + 7 8। ठीक है, दूसरा में आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी आधार सेम नहीं है, आधार सेम करना पड़ेगा, या तो आप इसको 8 बनाइए या तो आप इसको 2 बनाइए, किसको बनाना है। चलिए तो इसको बना देते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किधर गया पावर का पावर, नहीं दिख रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं। पावर का पावर होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है m × n हो जाता है। उसी तरह से यहाँ देखिए ये इंटू में था 3 × x, यहाँ m × n था तो एगो को अंदर घुसा दिया गया है, एगो बाहर में है ब्रैकेट के बाहर। उसी तरह से इंटू में है तो एगो को अंदर घुसा दिया, एगो बाहर है, बात वही है ना। चलिए 8 का पावर 2x + 1, अब इसको 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और ये x 8 का पावर 2x + 1। अब आधार से में तो पावर भी तो इक्वल होगा ना, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2x + 1। ये कैसा है, x बराबर क्या हो जाएगा 2x + 1। तो x
x का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ऐसा हो जाए, तो इसको इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 2x, ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2x माइनस x, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1, ये हो जाएगा x, 2x में 1x घटेगा तो 1x बचेगा, है कि नहीं। तो x बराबर कितना हो गया, -1, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे आपको 2x 2x 5 को लिखा हुआ है और यहाँ 10 24 से बराबर में, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ बेस सेम है सब में तो पावर जुड़ेगा, है कि नहीं। तो 2x का पावर x प्लस x प्लस x प्लस x, 5 को x है, 5 को जोड़ दिए बराबर, और 10 24 को आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं देखिए, 10 24 को कितना, 2 का पावर जितना भी लिख सकते कर देते हैं, 2 पचे 10, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छके 12, 2 छके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कै को 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10, ठीक है। और इसको और मॉडिफाई करेंगे तो 5 को x है तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 2 का पावर 10। यहाँ देखिए आधार सेम है तो पावर भी बराबर होना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 5x बराबर 10, 5 दूनी 10, x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 8वां का, यहाँ देखिए आधार सेम है तो पावर भी जुड़ता है, 5 का पावर x प्लस 1 x माइनस 1, और इसको अभी तोड़िए 31 25 को कितना से टूटेगा, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यहाँ आपको पता है 4 को 5 आएगा, 5 छके 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 5 का पावर 5, ये दोनों कट गया, 1 और 1 तो कट गया, x 2x हो जाएगा, 5 का पावर 2x बराबर 5 का पावर 5, ओके। देखिए आधार सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए 2x का पावर 5, यानी x का वैल्यू हो जाए 2x बराबर 5, तो x बराबर कितने हो जाएगा 5/2, और कुछ कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 9, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है। बोला कि a बराबर 1 है, क्वेश्चन पढ़ ही देते हैं। यदि a बराबर -1 है, यदि a बराबर -1 है, b बराबर 2, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे a का पावर -1 a का पावर a बराबर -1 रखना है, b का पावर 2 रखना है, ठीक। b का वैल्यू 2 रखना है और a का पावर क्या बोले जा रहे हैं, a का वैल्यू -1, ठीक। -1 को आप 2 बार गुना कीजिएगा तो +1 आएगा, और इसको तो आप गुना नहीं कर सकते क्योंकि पावर माइनस में है, तो आप इसको ऐसे चेंज कीजिए, नीचे ले आइएगा तो पावर आपका +1 हो जाएगा, 1 को तो लिखते नहीं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ आपका एलसीएम लगेगा 2 आएगा, 1 दूनी 2, तो यहाँ 1 दूनी 2,
2 के 2 1 1 1 कितना आएगा 3/2। यहाँ पे भी रखिए। ओके देखिए a-1 b है आपका 2 माइनस b है आपका 2 -1। ठीक है, इसका भी +1 आ जाएगा, माइनस ये 1/2 हो जाएगा। यही है, बस यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1/2 यानी 1/2। ठीक है, यहाँ पे रखिए a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू -1। तो इसका गुना करेंगे, -1 को दोबारा गुना करेंगे +1 और ये नीचे आ जाएगा 1/2। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 2 1 जा 2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी -1 का पावर 2 भागा 2 का पावर -1। ठीक है, तो वैल्यू रखना है a की जगह -1, b की जगह 2 रखना है। तो इसका तो +1 भागा इसका हो जाएगा 1/2 और इसको गुना में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर नीचे 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 1 2 जा 2 और ये 1 यानी 2 आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को देखे हैं ना, और ये कंप्लीट भी हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, तो टिल देन बाय, जय हिंद जय भारत।